हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 95 से। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 94 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो ये है हमारा 95वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। अब इसमें बोला गया है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है। अगर ए की क्षमता 100 रही होगी तो 100 का 60% कितना होगा, 60। 60 अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 160। इनका रेशियो ये जो हो गया क्षमता, क्षमता का रेशियो क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये हो गई क्षमता, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ये है ए की क्षमता। ए की क्षमता है 5। क्षमता का मतलब क्या होता है, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। ए अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है और 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 60 काम करेगा और काम समाप्त हो जाएगा। काम समाप्त हो जाएगा तो यानी टोटल वर्क जो है 60 रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। बी का समय पूछा गया है, बी का समय पूछा गया तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है, टोटल वर्क कितना है 60, ठीक है, बटे क्षमता। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से। 4 15 60 और 4 दूना 8, 15 बटे 2 का मतलब क्या होगा, 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5 दिन। 7 सही 1 बटे 2 या 7.5 दिन, ठीक है। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। और इसमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। बी की क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% अधिक हो, ठीक है। अगर ए की क्षमता मैंने मान ली 100, अगर ए की क्षमता मैंने मान ली 100 तो 100 का 50% क्या होगा 50, 100 का 40% क्या होगा 40, 100 का 30% क्या होगा 30, 100 का 50% निकालना है तो क्या होगा 50। 50 अधिक है तो 50 अधिक है तो 50 अधिक करने पे क्या हो जाएगा, 100 में 50 अधिक करेंगे या फिर 100 में 50 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 150 आएगा, ठीक है। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 और 5 3 15, ठीक है। तो ये हो गया क्षमता का रेशियो, ये हो गया क्षमता का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो टोटल वर्क जो काम का सूत्र होता है, काम का सूत्र क्या होता है, क्षमता इंटू समय। काम का सूत्र जो होता है क्षमता इंटू समय। तो क्षमता क्या है, यहाँ पे क्षमता है ए की क्षमता कितनी है 2 और समय कितना है 9, तो क्षमता है 2 और समय है 9, तो ये हो गया हमारा काम यानी कि टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 18। यह हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और ए की क्षमता है 2। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। ए अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9 दिन में 18 काम करेगा। 9 दिन में काम समाप्त हो जाता है तो यानी 18 काम कर दिया और काम समाप्त हो गया, यानी कि टोटल वर्क जो है 18 रहा है। तो इसको हम बिना सूत्र लगाए भी यहाँ से 18 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। यानी बी का समय पूछा गया है तो बी का समय कैसे निकालेंगे, तो समय का सूत्र होता है काम बटी क्षमता। काम कितना है 18 और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 3, तो बी की क्षमता हो गई 3 से 18 कैंसिल हो गए 6, तो 6 दिन होगा हमारी क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है। बी जो है ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, किससे, ए से, ठीक है। सक्षम का मतलब क्षमता, क्षमता को मैंने 6 से लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने ए की क्षमता 100 मान ली तो 100 का 40% क्या होगा 40 होगा, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। 100 में जब 40 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 140 और क्षमता का अनुपात क्या आएगा, क्षमता का अनुपात आएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये आ गया क्षमता का अनुपात। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बी अकेले किसी काम को 30 दिनों में करे, बी जो है उस काम को 30 दिनों में करे, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। और काम का सूत्र क्या होता है, काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, ठीक। बी 30 दिन में कर सकता है, बी का समय है 30 और बी की क्षमता है कितना 7, तो क्षमता इंटू समय है 7 इंटू समय है 30, तो ये हो गया काम, ठीक है। तो काम कितना आ गया, काम आ गया 210, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए उसे अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा।
ए का समय पूछा गया है, तो ए का समय कितना है, ए का समय निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना होगा। समय का सूत्र क्या होता है, काम बटे क्षमता। काम कितना है 210, 210 बटे क्षमता। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, 5 चौके 20, 1 बचा, 5 दूना 10, तो 42 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी है, ठीक है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 रही होगी तो ए की क्या कार्य क्षमता क्या रही होगी 2, ठीक है। इसका 2 गुना हो जाएगा, 1 का 2 गुना क्या होगा 2, ये हो गई कार्य क्षमता, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं, 14 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यानी काम का सूत्र क्या होता है, काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, ठीक है। समय किसका दिया हुआ, ए प्लस बी का, तो क्षमता भी हम लेंगे ए प्लस बी, ए और बी की क्षमता। तो ए और बी की क्षमता कितनी है 2 और 1 3, क्षमता इंटू समय, समय क्या है 14, ठीक है। तो समय हो गया 14, तो 14 3 42, 42 हो गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला, ए का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 42, काम है 42 बटे ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 2, ठीक है। तो क्या आया 21 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या दिया हुआ है, ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। जो ए की कार्य शक्ति है, ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है, बी से 30% कम है, ठीक है। मैंने बी की कार्य शक्ति मान ली 100, ठीक है। 100 का 30% होगा 30, और 30 कम कर देंगे 100 में तो क्या आएगा 70, तो ये होगा कार्य शक्ति। कार्य शक्ति का मतलब हुआ क्षमता, ठीक है। क्षमता का रेशियो क्या है, क्षमता का रेशियो आ गया 7:10, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, उस काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है ए और बी का, तो क्षमता भी लेंगे ए और बी की, ठीक है। और काम का सूत्र क्या होता है, काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, ठीक है। क्षमता दोनों की लेनी होगी, ठीक है। तो क्षमता क्या है 7 और 10 17 इंटू समय, समय क्या है 21, ठीक है। समय है 21, तो ये हो गया हमारा काम। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। तो काम हो गया 17 इंटू 21 बटे ए की क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई 7, ए की क्षमता हो गई 7, तो 7 3 21 और 17 3 क्या हो गया, 17 3 हो गया 51, ठीक है। तो ए का समय लगेगा 51 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी का 4 गुना काम निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ए जो है बी का 4 गुना काम कर सकता है, बी का 4 गुना काम कर सकता है, ठीक है। तो यानी ए की क्षमता जो है बी की क्षमता की होगी 4 गुना, ठीक। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, दोनों मिलकर के उस काम को 28 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 28 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 28 दिन में कर सकते हैं। तो काम का जो सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, ठीक। काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय। क्षमता क्या है, अगर समय जो है दोनों का दिया हुआ है मिला करके, तो हमें क्षमता भी दोनों की लेनी होगी, ठीक है। तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी 4 1 5, क्षमता इंटू समय क्या है, समय दिया हुआ है 28 दिन, ठीक है। 28 पंचे क्या होगा, देखो 5 का अगर गुणा कराना है ना, तो हम क्या करेंगे 5 का गुणा ना करा के हम डायरेक्ट करेंगे 10/2 का गुणा, ठीक है। 10/2 का गुणा, ऐसे जल्दी हो जाएगा। 2 से कटेगा 28 जो 14 बार, 14 दे हम 140 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या इसमें पूछा गया है, इसमें आगे पूछा गया है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ए का समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, ठीक है। काम कितना है 140 और क्षमता ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, 2 बचा, 4 5 20, ठीक। 35 दिन, तो 35 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बी की कार्य क्षमता ए का 80% है। बी की कार्य क्षमता ए का 80% है, ए का 80% है, ए का 80% है बी की कार्य क्षमता। अगर ए की क्षमता 100 रही होगी तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 80, क्योंकि 100 का 80% होता है 80, ठीक है। तो ये हो गई क्षमता,
और इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। ठीक है, ये हो गया हमारे क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर के 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो दोनों का समय दिया हुआ है तो क्षमता भी हम दोनों की लेंगे। ठीक है, और काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता भी दोनों की लेनी होगी। तो यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, क्षमता इंटू समय, समय क्या दिया हुआ है, समय है 24 दिन, समय है 24 दिन। ठीक है, तो हमारा काम हो गया 9 × 24। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना होगा 9 × 24, 9 × 24 बटे बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 4। ठीक है, 4 × 24 और 6 9 54। ठीक है, तो 54 दिन में उस काम को पूरा कर देगा बी। ठीक है, तो यही होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस जो है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि जो तपस की क्षमता है मिहिर की दोगुनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, यानी तपस और मिहिर दोनों मिलकर के उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो समय दोनों का दिया हुआ है, तो समय भी दोनों का दिया हुआ तो क्षमता भी हम दोनों की लेंगे। ठीक, और काम का सूत्र क्या होता है, काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता दोनों की लेंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3, क्षमता इंटू समय, समय क्या है, समय है 12 दिन, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। ठीक, 12 3 36, 36 हो गया काम। और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा कर सकेगा। तपस का समय पूछा गया है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम क्या दिया हुआ है, काम दिया हुआ है 36 बटे क्षमता, क्षमता क्या दी हुई है, क्षमता दी हुई है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। हालांकि यहाँ पे जैसे मान लो ये 36 लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ भी 36 लिख दिया, तो आप यहाँ पे 36 बटे 2 डायरेक्ट कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 दिन। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बी की अपेक्षा ए दोगुना कार्यदक्ष है। ठीक है, बी की अपेक्षा ए दोगुना कार्यदक्ष है और सी की अपेक्षा ए तिगुना कार्यदक्ष है। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है ए, तो हम ए को बीच में रखेंगे, ए को हम रखेंगे बीच में, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी और यहाँ पे लिख दिया सी। अब जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है करते चले जाओ, आंसर खुद का खुद निकल के आ जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है बी की अपेक्षा ए दोगुना कार्यदक्ष है, बी की अपेक्षा जो है ए दोगुना कार्यदक्ष है, ए दोगुना कार्यदक्ष है। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है सी की अपेक्षा ए तिगुना कार्यदक्ष है, सी की अपेक्षा ए जो है तिगुना कार्यदक्ष है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक, या फिर एक काम करते हैं, हाँ अगर मान लो यहाँ पे हमें दोगुना करना है तो बी की क्षमता हो जाएगी 3/2, 3/2 का दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब ये रेशियो है तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर जगह 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 3, और यहाँ पे आ गया 3 दूना 6 और 1 दूना 2। ठीक है, तो ये आ गई क्षमता का, ये आ गया क्षमता का अनुपात। ठीक है, अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है कि इसमें सी अकेला उस काम को 11 दिन में कर सकता है, सी अकेला उस काम को 11 दिन में कर सकता है। सी का समय दिया हुआ है तो हम सी की क्षमता लेंगे। ठीक है, और काम का सूत्र होता है क्षमता इंटू समय, क्षमता इंटू समय, क्षमता हम सी की लेंगे, क्षमता क्या है, क्षमता सी की है, क्षमता सी की है 2 और इंटू समय, सी का समय है 11, तो हमारा काम कितना निकल के आया है, काम निकल के आया है 22, 11 दूना 22। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी तीनों का मिला करके समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, काम हो गया 22, काम हो गया 22 और तीनों की क्षमता, तीनों का समय निकालना है तो तीनों की क्षमता लेंगे, तो तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी 3 6 2, 6 3 9 2 11, 11 दूना 22, 2 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।